तो चलिए दोस्तों, आज 7 जून है और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे मई महीने की हरियाणा करंट अफेयर्स की टॉप 70 क्वेश्चन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आपको अलग से हरियाणा करंट अफेयर के कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी, ना ही उन्हें देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किसी भी वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट haryana.com पर जाकर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सअप नंबर से पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा सतत विकास की जारी की गई रैंकिंग में हरियाणा समेत कितने राज्यों ने सबसे ज़्यादा सुधार किया है? तो ये किया गया है 3 राज्यों के द्वारा, मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड। 3 जून 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने नई दिल्ली में 2020-21 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड का तीसरा संस्करण जारी किया है। तो यहाँ पर टॉप 5 पोजीशन की बात करें तो केरला यहाँ पे नंबर 1 पर है 75 स्कोर के साथ, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सेकंड लास्ट में है। और अगर हम टॉप 5 की बात करें तो सबसे लास्ट में बिहार है 52 रैंक हासिल करके, और सेकंड लास्ट की बात करें तो झारखंड है 56 अंक हासिल करके। यहाँ पर जो ये रैंकिंग दी गई है उसके अनुसार अलग अलग जो कैटेगरी हैं वो विभाजित की गई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में। कोई गरीबी नहीं, इसके अनुसार राज्यों में तमिलनाडु सबसे ऊपर है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली इसमें सबसे ऊपर है। शून्य भूख की बात करें तो राज्य में केरल सबसे ऊपर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ इसमें सबसे ऊपर है। इसी तरह अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए गुजरात सबसे ऊपर है, और केंद्र शासित में दिल्ली। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केरल शीर्ष पर है, और केंद्र शासित में चंडीगढ़। लिंग समानता के लिए छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है, और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों में ऊपर है। स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए गोवा सबसे ऊपर है, और केंद्र शासित में लक्षद्वीप केंद्र सबसे ऊपर है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए आंध्र प्रदेश, और केंद्र शासित में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के लिए हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। उद्योग नवाचार और अवसंरचना की बात करें तो गुजरात सबसे ऊपर है, और केंद्र शासित में दिल्ली सबसे ऊपर है। असमानता में कमी की बात करें तो मेघालय सबसे ऊपर है, चंडीगढ़ केंद्र शासित में सबसे ऊपर है। तो 2019 से स्कोर में सुधार के मामले में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड 2020-21 में 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, इसके बाद दिल्ली और फिर पांडिचेरी का नंबर आता है। दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है। प्रदेश का ओवरऑल स्कोर 2019 में 57 था, जो कि 2020 में बढ़कर 67 पर पहुंचा है। वहीं हरियाणा 100 में से 67 अंक पाकर 14वें नंबर पर रहा है। यहाँ पर नीति आयोग की बात हो रही है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह लेने के लिए की गई थी, जिसे सन 1950 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होते हैं, इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, और इसके वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी फार्मा रेगुलेटरी सर्विस लिमिटेड हरियाणा सरकार को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कितनी खुराक देने को तैयार हो गई है? तो ये तैयार हुई है 60 मिलियन खुराक देने को तैयार। हरियाणा में भी अब कोरोना के बचाव के लिए रूस की स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। हरियाणा सरकार को 1 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन माल्टा सप्लाई करेगा। हरियाणा सरकार 1150 रुपये की यह वैक्सीन 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त में लगाएगा। 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने का तमाम खर्चा हरियाणा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए करीब 800 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। लेकिन अब इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 1120 रुपये होगी, जिस कारण राज्य सरकार का कुल खर्च बढ़ेगा। माल्टा के चगमलिया इंस्टीट्यूट्स एंड रशियंस डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट्स फंड के द्वारा इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी फार्मा रेगुलेटरी सर्विस लिमिटेड प्रदेश सरकार को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की 60 मिलियन खुराक देने को तैयार हो गई है। इस कंपनी का मुख्यालय माल्टा के अंदर है। माल्टा को
टैक्स हेवन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है 1309 करोड़ रुपए की मंजूरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स के अंदर 1309.52 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के अंदर स्वीकृत 1139.78 करोड़ रुपए की तुलना में बजट स्वीकृति में 15% की वृद्धि है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया है कि 771 नए उपकेंद्रों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करके उन्हें HWC बनाने की मंजूरी दी गई है और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड एवं नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को जिला अस्पतालों के लिए अनुमोदित किया है। जिला अस्पताल सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत 46 अतिरिक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 10 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 12 फिजिशियन, 6 बाल रोग विशेषज्ञ, 7 सर्जन, 3 मनोचिकित्सक एवं 8 रेडियोलॉजिस्ट शामिल हैं। इसके बाद है हरियाणा में किसानों व खेतीहर मजदूरों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये योजना चलाई जा रही है जीवन सुरक्षा योजना। हरियाणा सरकार ने किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेती में काम करते समय दुर्घटना होने की स्थिति में आर्थिक सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया है। अगर कृषि कार्यों के दौरान खेत में, गांव में, मार्केट यार्ड में या ऐसे स्थान में आते जाते समय कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो मार्केट कमेटी के द्वारा पीड़िता को वित्तीय सहायता दी जाती है और इस वित्तीय सहायता में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो यहाँ पर मुआवजे के तौर पर मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, रीढ़ की हड्डी टूटने या फिर स्थायी अशक्तता होने पर 2.5 लाख रुपए, 2 अंग भंग होने या फिर स्थायी गंभीर चोट होने पर 1,87,500 रुपये, 1 अंग भंग होने पर स्थायी चोट होने पर 1,25,000 रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75,000, आंशिक उंगली कटने पर 37,000 रुपये की राशि मिलेगी। इसके बाद है हरियाणा में लॉकडाउन को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है 14 जून तक। पहले ये 7 जून था, आज 7 जून है, तो अब इसे 14 जून तक कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षा हरियाणा नाम से राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अच्छे रिजल्ट मिले हैं और कोरोना संक्रमण के मामलों में इससे काफ़ी हद तक कमी भी मिली है। अर्थव्यवस्था और रोजगार को पट्टी पर लाने की मंशा से सरकार ने कई अहम ढील के साथ लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के अनुसार मुख्य सचिव विजय वर्धन ने लॉकडाउन को 14 जून को सुबह 5 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब दुकानदार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन कंटिन्यू करना होगा। सभी दुकानें तारीख के हिसाब से ओड इवन के आधार पर ही खुलेंगी। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा की कौन सी डाक शाखा ने देश की टॉप डाक डिवीजन में जगह बनाई है? तो इसका राइट आंसर था हिसार ने बनाई है। विभाग की ज्यादा का वादा नामक प्रतियोगिता के तहत मात्र 3 माह के अंदर 6 करोड़ 65 लाख रुपए लोगों तक पहुंचाकर हिसार डाक शाखा ने देश की टॉप डाक डिवीजन के अंदर जगह बनाई। मंडल डाक अधीक्षक ने हिसार के खाते में यह उपलब्धि डालने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर विकास कुमार और अन्य कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। हिसार डाक मंडल के अधीक्षक संजय कुमार और सहायक अधीक्षक अनिल कुमार राज ने बताया है कि विभाग के द्वारा देश भर के 660 डाकघरों के लिए ज़्यादा का वादा नामक प्रतियोगिता शुरू की गई थी, जिसमें हिसार को सफलता हासिल हुई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस हरियाणा की प्रतिभाशाली पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रवीना काजल, सरिता मोर, सोनल सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे कल ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।